तो परमात्मा कैसे देश से भी अनंत है, काल से भी अनंत है और वस्तु से भी अनंतता है, ऐसा प्रतिपादन कर दिया। अब पूर्व पक्षी कह रहा है कथम पुनः सर्व सर्व अनंतम ब्रह्मण इति उच्यते। कैसे आप कह रहे हैं कि ब्रह्म का सभी से अनंत है, अर्थात सभी से अभिन्न है ना। अनंत मतलब सभी से अभिन्न है, क्योंकि अनंत वही होगा जो सभी से जुड़ा हुआ होगा। तो कैसे आप ब्रह्म के विषय में कह रहे हैं कि अनंत ब्रह्म सभी से अभिन्न है, अनंत है। तो सर्व वस्तु कारणत्वात्, सिद्धांति कहता है कि वह ब्रह्म संपूर्ण वस्तुओं का हेतु है, यानी कारण है। कारण शब्द का अर्थ हेतु भी होता है, तो संपूर्ण वस्तुओं की उत्पत्ति का कारण है। इसलिए वह सारी वस्तुएं इसी से उत्पन्न होने के कारण सभी से अनंत, सभी से अभिन्न है और अनंत है। सर्वेषां ही वस्तूनां काल आकाशादीनां कारणम ब्रह्म, यानी क्योंकि जितने भी वस्तुएं दिख रही हैं, काल आकाश आदि, आदि शब्द क्या कहते हैं, सारे गृहीत हो जाते हैं। तो काल है, आकाश आदि, सारे पंचभूत आदि हैं, वह इन सब का कारण ब्रह्म है। इसी हेतु से वह संपूर्ण वस्तुओं का कारण होने के कारण सभी से अनंत है, अभिन्न है। कार्य अपेक्षया वस्तुतो अंतवत्वम इति चेत। अब यहाँ पर कहते हैं, पूर्व पक्षी कहते हैं कार्य की अपेक्षा से, कार्य की अपेक्षा को लेकर के वस्तु से अंतवत्व आ जाए ब्रह्म का। जैसे घट वस्तु अलग है, पट वस्तु अलग है, तो घट से पट अंत वाली हो जाती है, पट से मट अंत वाली हो जाती है। एक गाड़ी से, एक वाहन से, रथ से दूसरा रथ अंत वाला हो जाता है। उसी प्रकार से वस्तु को लेकर के ब्रह्म का अंतवत्व हो जाए, सिद्ध हो जाए, मान लिया जाए। तो सिद्धांत कहता है ना, ऐसी बात नहीं है। अनृतत्वात् कार्य वस्तुना, कार्य रूप वस्तु है वह अनृत वाली है, मिथ्या होने वाली है। जो जो भी कार्य होता है वह मिथ्या होता है। यत् कृतकत्वम तद अनित्यत्वम, जो कृतक होता है, उत्पन्न होता है, वह नष्ट होने वाला है, आत्मा मिथ्या है। कुछ काल के लिए दिख रहा है, पारमार्थिक रूप से तीनों कालों में नहीं रहता। इसलिए वह परमात्मा वस्तु से भी अंतवत्व वाला नहीं है, अनंत वाला ही है। नहीं कारण व्यतिरेकेण कार्यम नाम वस्तु तो अस्ति, ये क्योंकि कार्य नाम की जो वस्तु है कारण से भिन्न नहीं है। मृत्तिका को हटा दो तो घट नाम की वस्तु नहीं रहती, स्वर्ण को हटा दो तो आभूषण नाम की कोई वस्तु नहीं रहती। तो कारण जो अरे स्वर्ण है, मृत्तिका है, उससे भिन्न कार्य नाम की वस्तु, घट, आभूषण आदि नहीं रहते। यतः कारण बुद्धि विनिवर्तेता, जिससे कारण बुद्धि रहती है, निवृत्त हो जाती, विनिवर्तते, जिससे जो कारण बुद्धि विनिवर्तते, निवृत्त हो जाती है, निवर्तते विशेष रूप से निवृत्त हो जाती है। अतः कार्य से, कार्य है तो कारण बुद्धि जरूर होगी, है कि नहीं। तो कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। वाचारंभणम विकारो नाम देहम मृत्तिका इति एव सत्यम एवं सदैव सत्यम इति श्रुति अंतरात है। तो यहाँ पर कहते हैं, तो सदैव सौम्य, तो यहाँ पर कहते हैं का कैसे है, वाचारंभणम, वाणी का आलम्बन, जो विकार है, कौन, घटपट आदि विकार नाम मात्र के लिए है, वाणी के आलम्बन मात्र है, वाणी के श्रम करने के लिए है, वाणी को थकावन को पैदा करने के लिए है। मृत्तिका ही सत्य है। उन घट में, सकोरा में, कुल्लड़ आदि में, अथवा स्वर्ण में, स्वर्ण के जो आभूषण है ना, स्वर्ण के आभूषण पाजेब आदि होते हैं, कुंडल होते हैं, चूड़ा होते हैं, वे नाम मात्र के लिए, वास्तव में मृत्तिका और स्वर्ण ही सत्य हैं। इसलिए मृत्तिका एव इति सत्यम, मृत्तिका ही सत्य है, उनके
द्वारा बने हुए, मृतिका के द्वारा बने हुए जो घट सकोरा कुल्लड़ आदि है वह मात्र वाणी के आलम्बन मात्र है, विकार नाम है, नामधेय मात्र है। तो सद एव सत्यम, इसलिए मृतिका ही सत्य है। उसी प्रकार से पा और दाष्टान्त में भी सद एव सत्यम, इसी ब्रह्म ही सत्य है और ब्रह्म से इतर जितनी भी वस्तु दिख रही है वह मिथ्या है। जिससे कारण बुद्धि की निवृत्ति, तो यहाँ पर कहते हैं इसलिए तो जितना भी कुछ है पदार्थ वे कारण से भिन्न नहीं है। कारण से भिन्न कार्य मतलब अरे कारण से भिन्न कार्य नहीं होता और कार्य से कारण की निवृत्ति, कार्य से कारण की निवृत्ति नहीं होती है कि नहीं। हाँ, कार्य कारण कारण मात्र ही शेष रहता है। अरे ले करते करते तो ले करते 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 ब्रह्म रूप जो कारण है सभी का, अब वही शेष रहता है। तो तो लास्ट का जो कारण है ब्रह्म है वही पारमार्थिक रूप से सत्य रहता है। वो उस हाँ वो भी दिव्यार के लिए कहना पड़े समझाने के लिए। हाँ, माया को लेकर कारण होता है। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते शिष्याणाम भो सिद्ध्यर्थम तत्वज्ञ कल्पिता कर्म, ये न्याय है। पहले अध्यारोप करते हैं फिर अपवाद करते हैं। क्यों करते हैं कि शिष्य यानी अधिकारियों के बोध कराने के लिए, है ना। अब आगे कहते हैं तो यहाँ पर यह था कारण बुद्धि निवृत्ति, जिससे कैसे फिर कारण बुद्धि की निवृत्ति होगी, है ना। कार्य से कारण की बुद्धि नहीं हो सकती। अतः सारा जितना भी है वह सारा कारण से भिन्न कार्य नहीं है। कारण कार्य तो नाम मात्र के लिए है। तस्मात् आकाशादि कारणत्वाद देशतस्य तावद अनंतम ब्रह्म, इसी हेतु से आकाश आदि का कारण होने से ब्रह्म है, देश से भी तावत वह ब्रह्म कैसे अनंतत्व वाला है ना। आकाश आदि का कारण होने से देश से भी तावत वह ब्रह्म कैसे अनंतत्व वाला ही है, अंत वाला नहीं है, देश से भी अनंत है। कहते हैं आकाशो ही अनंत इति प्रसिद्धम देश तस्य तस्य च अयम कारणम तस्मा सिद्धम देशता आत्मना अनंत्यम। आकाश को भी देश से अनंत कहा गया, लोक में प्रसिद्ध है कि व्यापक है आकाश है। तो आकाश तो अनंतम इति प्रसिद्धम लोक में कैसे देश से, तस्य उस आकाश का भी अयम ब्रह्म कारणम है, जो कारण ब्रह्म कैसे कारण है। तस्मात इसी हेतु से सिद्ध होता है कि आत्मा देशतः अनंत्यम, आत्मा देश से भी अनंत है, क्योंकि वे आकाश का भी कारण है। संपूर्ण जगत संपूर्ण जगत का कारण आकाश है, आकाश का भी एक कारण है, क्योंकि आकाश से ही सारे उत्पन्न होते हैं। आकाश से माया उत्पन्न होती है और माया ईश्वर की शक्ति विशेष है, उससे अभिव्यक्त होती है, प्रकट होती है, उत्पन्न होती है, बात है ना। अथवा सीधा ईश्वर से ही आकाश उत्पन्न होती है, आकाश की उत्पत्ति होती है। इसलिए आकाश का कारण होने से ब्रह्म में देश से भी अनंत धर्म वाला है। अब आगे कहते हैं इसको टीकाकार कहते हैं देश से अनवच्छिन्न वाले आकाश का कारण होने से ब्रह्म, इसी व्यापक होने से निरति से होने से आत्मा का देश से भी अनंतम है। क्यों, किसी का कार्य न होने से, ब्रह्म है किसी दूसरे का कार्य नहीं है, काल से भी ब्रह्म का अनंत है। अतः इसलिए आकाश तद वे आकाश यह तो जिससे निवृत्त होता है तस् उसका पृथक सत्व यह तो व्यावर्तित, जिसका जो ऐसा व्यावर्तन हो जाता है, तस् उसी का पृथक
सत्व न होने से, किसी कार्य का उपादान से अन्यत्र में सत्व न होने से, सत्व का योग न होने से वस्तुता वह ब्रह्म है, सभी वस्तुओं से भी कैसे अनंत ही है, ये सिद्ध होता है। ये टीका में वर्णन किया। तो उसी को अब आगे मूल में कहते नहीं असर्वगतात् सर्वगतम उत्पद्यमानम लोके किंचित दृश्यते। ये नहीं, क्योंकि वह जो सर्वगत परमात्मा है, अथवा सर्वगत जो वस्तु है वह असर्वगत वस्तु से लोक में उत्पन्न होते हुए भी नहीं देखी गई है। किंचित किंचित मात्र भी उत्पन्न होते हुए नहीं देखी जाती है ना। असर्वगत वस्तु से सर्वगत वस्तु उत्पन्न होती हुई ऐसी लोक में नहीं देखी जाती। व्यापक वस्तु परिच्छिन्न वस्तु से उत्पन्न नहीं होती। अपरिच्छिन्न वस्तु से ही परिच्छिन्न वस्तु की उत्पत्ति होती है, ऐसा तो लोक में देखा जाता है। किंतु व्यापक वस्तु की उत्पत्ति अव्यापक से अथवा परिच्छिन्न से उत्पन्न होती है, ऐसा लोक में नहीं देखा गया है। अतो इसी हेतु से सिद्ध होता है निरतिशय आत्मनः अनंत्यम देश तस्य ततः अकार्यत्वात् कालतः तद भिन्न वस्तु अंतराभावाच्च वस्तुतो अतः एव निरतिशय सत्वम। अतः इस हेतु से आत्मा का निरतिशय रूप, आत्मा कैसी निरतिशयम आत्मना निरतिशय रूप, आत्मा का निरतिशय रूप से अनंत है। आत्मा का कैसा है? निरतिशय रूप से अनंत है। और देश से भी है, देश से भी अनंत है। क्यों? क्योंकि वह आत्मा किसी का कार्य नहीं है, आकाश आदि का भी कारण होने से, और काल से भी वह परमात्मा अनंत है। तद भिन्न वस्तु कहते हैं, काल से भी वह परमात्मा अनंत धर्म वाला है। इसलिए तद भिन्न वस्तु अंतर्वात अभावात, उससे किससे? ब्रह्म से भिन्न वस्तु अंतर का अभाव होने से। क्योंकि संपूर्ण जगत का वह कारण है, तो कारण से भिन्न वस्तु नहीं रहती, कारण से भिन्न कार्य नाम की वस्तु नहीं रहती। यदि कारण से भिन्न कार्य नाम की वस्तु रहती तो वस्तु से कैसा हो जाता? परिच्छिन्नता को प्राप्त हो जाता। किंतु कारण से भिन्न कार्य नाम की वस्तु न होने कारण इसी वस्तु से भी वह अनंत धर्म वाला है। इसी कार्य का भी उपादान कारण होने से अनंत धर्म वाला है परमात्मा, इसी अनंत है। तो वस्तु अंतर का अभाव होने से है परमात्मा वस्तु से, वस्तु तो यानी वस्तु से भी, पदार्थ से भी वह परमात्मा अनंत है। अतः इसी हेतु से वह परमात्मा निरतिशय सत्वम सिद्ध होता है। निरतिशय सत्वम, निरतिशय रूप से अनंत धर्म वाला होने कारण सत्यत्वम सत्य, सिद्धम अंतवत्वम एवं रज्जु सर्पादि समान असत्यत्वम। जैसे रस्सी में सर्प मिथ्या होता है, किंतु सर्प सत्य रस्सी में सर्प कैसा होता है? मिथ्या होता है, और रस्सी रूप अधिष्ठान सत्य होता है। उसी प्रकार से संपूर्ण जगत इस आत्मा में कल्पित है, इसलिए संपूर्ण जगत मिथ्या है और आत्मा ही सत्य है। अधिष्ठान रूप जो आत्मा है वह सत्य है। जैसे रस्सी में सर्प भ्रांति से दिख जाता है वह मिथ्या होता है, उसी प्रकार से आत्मा में संपूर्ण जगत भ्रांति से दिख रहा है, इसलिए जो दिखने वाला जगत है वह मिथ्या है और आत्मा ही सत्य है। अब यहाँ पर आगे कहते हैं तस्मात्, कोषों को लेकर कहते हैं, तो सृष्टि वाक्य के तात्पर्य को कह करके अब पदों को विवाह करके दिखलाते हैं। तस्मादिति ये शब्द आया, तस्माद व तस्मात् आत्मा का समूह था। तस्मादिति मूल वाक् सूत्रतम ब्रह्म परामृश्यते। तस्मात् इस वाक्य से, जो मूल वाक्य में सूत्रित ब्रह्म है उस ब्रह्म का परामर्शन किया जा रहा है। उससे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये सूत्रित जो ब्रह्म शब्द है उस ब्रह्म शब्द का इस तस्मात् शब्द के द्वारा परामर्शन किया जा रहा है। सर्वनाम पूर्व परामर्शकानि भवन्ति, एक न्याय है। सर्वनाम कैसे होते हैं? पूर्व के परामर्शक होते हैं।
ऐसे पहले कोई घटना घट गई हुई है, उस घटना को सर्वनाम बताते हैं। इसलिए न्याय है संस्कृत में, व्याकरण में, कि सर्वनाम जो होते हैं अथवा मीमांसा आदि में पूर्व के परामर्शक होते हैं, यानी बोध कराने वाले होते हैं। जो पहले से वाक्य आ गए हैं उसके बोध कराने वाले होते हैं। इसलिए ब्रह्म शब्द मूल वाक्य में सूत्रित जो ब्रह्म शब्द है, उस ब्रह्म का तस्मात् इस वाक्य के द्वारा परामर्शन किया जा रहा है। उससे, तस्मात् उससे, किससे? ब्रह्म से। एतस्माद् इति मंत्र वाक्येन आनंतरम यथा लक्षितम। तस्मात् उससे, ब्रह्म से, एतस्मात् इससे, तो एतस्मात् इति उससे, इससे, इति एतस्मात् भी मंत्र है, वो तस्मात् भी थे, उससे इससे, इति मंत्र वाक्य के द्वारा अनंतरम यथा लक्षितम, अनंतर उससे इससे, हाँ उससे। तो तस्मात् शब्द का ब्रह्म परामर्शन कर दिया, उस ब्रह्म से, आत्मा से, एतस्मात् इससे, उस इस आत्मा से, यानी ब्रह्म से। तो अनंतर, उसी के अनंतर, उससे ही उत्पन्न होता है, यथा लक्षित है। इससे भी और तस्मात् और एतस्मात् वो दोनों से ब्रह्म ही लक्षित होता है। यत ब्रह्म आदौ ब्राह्मण वाक्येन सूत्रितम यच्च सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति अनंतरम एव लक्षितम तस्मात् एतस्मात् ब्रह्मण आत्मना आत्म शब्द वाच्यत्वात्। कहते हैं यद जो ब्रह्म है, आदि में कहा गया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्मविद आपनोति परम। इसमें जो ब्रह्म शब्द आया है और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में जो ब्रह्म शब्द आया है आदि में, तो ब्राह्मण वाक्य है। तो ब्राह्मण वाक्य कौन आई? ब्रह्मविद आपनोति परम में जो ब्रह्म शब्द आया है, अथवा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये सूत्रित वाक्य है सूत्र में। तो ब्राह्मण वाक्य के द्वारा सूत्रित है, तो सूत्रित ब्राह्मण वाक्य के द्वारा आदि जो ब्रह्म का कहा गया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये सूत्र था वो। तो सूत्रित वाक्य में जो ब्रह्म शब्द आया है, तो यच्च जो ब्रह्म है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म इति अनंतरम लक्षितम, वो ब्रह्मविद आपनोति ब्राह्मण वाक्य के द्वारा, फिर सूत्रित वाक्य में जो ब्रह्म शब्द आया उसी के द्वारा वो लक्षित होता है। ऐसा जो ब्रह्म है, लक्षित ब्रह्म है, तस्मा वही ब्रह्म को इससे, किससे? तस्मात् शब्द से, ये तस्मात् इस शब्द से, तस्मात् व ये तस्मात् इस वाक्य के द्वारा, उससे इससे, यानी ब्रह्म से, आत्मना आत्मा से, आत्म शब्द वाच्यत्वात्, और वह ब्रह्म आत्म शब्द का वाचक है, यानी ब्रह्म और आत्मा का एक ही अर्थ है। ब्रह्म शब्द जिस अर्थ को बोध कराता है वही अर्थ को आत्मा बोध कराते हैं। आत्मा के द्वारा, हाँ ब्रह्म है, आत्मा शब्द वाच्य ब्रह्म होता है, और ब्रह्म वाच्य भी आत्मा शब्द होती है। ब्रह्म के द्वारा भी आत्मा ही बोधित होती है और आत्मा के द्वारा ही ब्रह्म बोधित होता है। तो दोनों का, आत्मा का वाच्य कौन? ब्रह्म है, ब्रह्म का वाच्य आत्मा है, उसी का वर्णन करते हैं। ब्रह्म रूप आत्मा, आत्म शब्द वाच्य, आत्मा ही तत् सर्वस्य तत् सत्यम स आत्मा थी। कहते हैं सभी की वह आत्मा है, तत् वह ब्रह्म सभी की आत्मा है, सर्वस्य सभी की, तत् वह ब्रह्म आत्मा है, तत् सत्यम स आत्मा, वह सत्य है, तीनों कालों में रहने वाला ब्रह्म सत्य है, सब है आत्मा। एक छांदोग्योपनिषद श्रुति के अंदर कहा गया है कि जो ब्रह्म है, सत्य है, तीनों कालों में रहता है, वह आत्मा ही है। श्रुति अंतराद अतो ब्रह्म आत्मा, दूसरी श्रुति के द्वारा, छांदोग्योपनिषद की श्रुति के द्वारा अतः प्रतिपादन सिद्ध किया गया है कि ब्रह्म कौन है? आत्मा ही है। तस्मात् उस आत्मा से, ब्रह्म से, तस्मात् ये तस्मात् उससे, इससे, किससे? ब्रह्म से, आत्मस्वरूपाद आत्मस्वरूप ब्रह्म से, आकाशः सम्भूता समुत्पन्ना, आकाश की उत्पत्ति हुई। उस ब्रह्म रूप आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। कहते हैं आकाश किसको कहते हैं? तो आकाशो नाम शब्द गुणो अवकाश करो मूर्त द्रव्याणाम। आकाश किसको बोलते हैं? शब्द गुण वाले को आकाश कहते हैं। शब्द गुण जिसमें है उसको आकाश बोलते हैं, है ना। शब्द गुण है जिसमें, उसको आकाश कहते हैं। वह आकाश का लक्षण क्या है? अवकाश करने वाला है। किनको आकाश देने वाला है? कि मूर्त द्रव्यों को,
मूर्त द्रव्य 3 आते हैं, पृथ्वी जल तेज, ये मूर्त द्रव्य होते हैं। वायु भी तो कहते मूर्त है, कि वायु मूर्त तो है किंतु अमूर्त में कोटि आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अमूर्त शब्द में, मूर्त शब्द में मात्र चक्षु के द्वारा गृहित किया गया है। तो चक्षु के द्वारा जो रूप दिखता है उसको मूर्त कहते हैं। यद्यपि त्वचा के स्पर्श के द्वारा वायु दिख जाती है ना, किंतु रूप न होने के कारण उसको अमूर्त कोटि में डाल दिया। तो वायु और आकाश को अमूर्त कोटि में डाला है, और पृथ्वी जल तेज इनको मूर्त कोटि में डाला है, क्योंकि ये चक्षु इंद्रिय के विषय बनते हैं। इसलिए मूर्त द्रव्यों को अवकाश देने वाला होने के कारण वह आकाश शब्द गुण वाला आकाश है। तो उस आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। तस्मात् आकाशात् स्वयं स्पर्श गुणेन पूर्वेण चह कारणेन शब्देन द्विगुणो वायु। तो उस आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई, उसी आकाश से। तो यहाँ पर क्या सीधा आकाश से ही यानी वायु की उत्पत्ति हुई अथवा किसी दूसरे से? कहते यहाँ पर है आकाश उपलक्षित ईश्वर से। यहाँ आकाश भावापन्न ईश्वर से, परमात्मा से, और स्व के गुण स्पर्श गुण वाली वायु, और पूर्व का कारण जो गुण का शब्द है उस शब्द से 2 गुण वाली वायु उत्पन्न हुई, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं, इसमें टीकाकार कहते हैं अंत कार्य पर्यंत, जो अंत कार्य पर्यंत परमात्मा का ही सर्वत्र उपादान होने से, आरंभ से लेकर के अंत पर्यंत तक सभी कार्य को उपादान कारण कौन? परमात्मा है। तो सर्वत्र उपादान कारण परमात्मा की प्राप्ति हो जाने से आकाश भावापन्न परमात्मा से ही, आकाश भावापन्न परमात्मा से ही वायु की उत्पत्ति होती है। अतएव इसी हेतु से ये न्याय सर्वत्र जान लेना चाहिए। तत्गुणों का उसके गुणों का उत्तरत्व में अनुवृत्ति होती है। गुण शब्द प्रयोग भी भेद कल्पना से जान लेना चाहिए। तत् तंत्र के अभिप्राय से, उस तंत्र के ग्रंथ के अभिप्राय से जान लेना चाहिए। वैशेषों के मत के अनुसार नहीं जाना चाहिए। न वैशेषिक पक्ष के समान तत्व भेद के अभिप्राय से यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तत्व से भेद में प्रमाण का अभाव है। जो तत्व है ना, आत्मरूप तत्व में, आत्म तत्व रूप से भेद में कोई प्रमाण नहीं है। इस प्रकार से तो अरे आकाश भावापन्न परमात्मा से ही कौन की उत्पत्ति हुई है? वायु की उत्पत्ति हुई है। तो आकाश से स्वे का स्पर्श गुण, जो वायु का स्पर्श गुण है, वो पूरा अपने कारण के गुण शब्द से 2 गुण वाली वायु उत्पन्न हुई। संभूता इति अनुवर्तते, संभूता नाम की जो क्रिया है वह सभी में अनुवर्तन कर लेना चाहिए, जोड़ लेना चाहिए। अब कहते हैं वायु भावापन्न ईश्वर से, वायु से स्वयं रूपेण, और स्वयं जो तेज है अपने रूप गुण से, और पूर्व के तो कारण गुण है। कौन हो गया? स्पर्श गुण और शब्द गुण। इन 3 गुणों से युक्त 3 गुण वाली अग्नि उत्पन्न हुई। 2 गुण कारण के, 1 गुण स्वयं का, तो 3 गुण वाली अग्नि उत्पन्न हुई। और अग्नि भावापन्न ईश्वर से, अग्नि से स्वयं का गुण जो जल है, रस गुण है, उस रस गुण से युक्त और पूर्व के 3 कारण के गुण, उन 3 कारण गुणों से युक्त होकर के 4 गुण वाला जल पैदा हुआ। आपः संभूता, चतुर्गुण आपः संभूता। कहते अद्विहा स्वयं गंध गुणेन पूर्वे से चतुर्भि पंचगुणा पृथ्वी समूता। और पृथ्वी का जो गंध गुण है, स्वयं का गंध गुण से, और पूर्व अपने कारण गुण, अरे शब्द स्पर्श रूप रस, ये 4 कारण गुणों से युक्त होकर के 5 गुण से युक्त होकर के पृथ्वी उत्पन्न हुई। जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई, एंड जल भावापन्न ईश्वर से, परमात्मा से पृथ्वी उत्पन्न हुई। अब पृथ्वी से क्या हो गया? पंचीकरण आदि करके, यहाँ पर पंचीकरण की प्रक्रिया नहीं दी, आगे कहीं प्रक्रिया देंगे, है ना। यहाँ पर सीधा सीधा वर्णन कर दिया, पंचीकरण सीधा दिखला दिया गया। आगे पंचीकरण है 33 अगले प्रकरण में आएगा, तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से वर्णन करेंगे। कहते पृथ्वी से क्या उत्पन्न हुई? पृथ्व्या औषधया, पृथ्वी से औषधि उत्पन्न हो गई। क्यों औषधि? तभी होंगी जब पंचीकरण उत्पन्न होगा। पंचीकरण नहीं करेंगे तो औषधि आदि की उत्पत्ति नहीं होती। तन मात्राओं में औषधि आदि की उत्पत्ति नहीं होती।
पंचीकरण होने के बाद ही औषधि आदि की उत्पत्ति होती है। इसलिए पंचीकरण करने के पश्चात ही औषधि पृथ्वी से औषधि आदि उत्पन्न होते हैं। और पंचीकरण की जो प्रक्रिया है अगले प्रकरण में आएगी। तो यहाँ पर कहते हैं तो पृथ्वी से औषधि औषधयन औषधि उत्पन्न होती, औषधिभ्यो अन्नम है। नहीं, इसी उपनिषद में है, ऐसे उपनिषद में पंचीकरण है ना। तस्मात वही तस्मात आत्मा का समूह। अच्छा यही तो है, यही तो यहाँ पर स्पष्ट पंचीकरण नहीं दिया ना, दो दो तीन एक एक बतलाया नहीं है, ऐसा स्पष्ट ही बोल दिया। उससे इससे आकाश की उत्पत्ति हो गई। हाँ, दो दो त्रिवृत्ति का सांगोंसन वर्णन किया। ऐसे यहाँ पर अरे दो दो टुकड़े किए, दो दो टुकड़े किए, पांच भूतों के पहले दो दो टुकड़े किए, फिर एक एक भूत के चार चार टुकड़े, एक एक भूत दो दो टुकड़े में से एक एक के चार चार टुकड़े कर दिए। फिर आकाश का आधा टुकड़ा ले लिया और पृथ्वी जल तेज वायु के चार में से एक एक टुकड़े ले लिए, तो आकाश का पंचीकरण हो गया। इसलिए आकाश में पांच भूत दिखते हैं। अब जल का आधा टुकड़ा ले लिया और पृथ्वी जल तेज और आकाश के चार में से एक एक टुकड़े ले लिया, तो वायु का पंचीकरण हो गया। अब रूप का आधा टुकड़ा ले लिया और पृथ्वी जल और वायु आकाश का चार में से आधे आधे टुकड़े एक एक टुकड़े ले लिए, तो रूप का पंचीकरण होगा। जल का आधा भाग ले लिया और पृथ्वी और रूप गंध, पृथ्वी हो गई, रूप हो गया, स्पर्श हो गया, वायु हो गया, शब्द हो गया, इनके एक एक टुकड़े ले लिए, तो जल का पंचीकरण हो गया। अब पृथ्वी का आधा टुकड़ा हो गया और रस स्पर्श रूप है ना, इन स्पर्श इनके एक एक टुकड़े ले लिए, तो पृथ्वी का पंचीकरण हो गया। इस प्रकार से पंचीकरण यहाँ पर स्पष्ट मतलब ये पंचभूतों की आत्मा से उत्पत्ति हो गई, इस प्रकार से दिखला दिया, पंचीकरण कर दिया। अब पंचीकरण वहाँ पर स्पष्ट दूसरे में समझाया होगा। हाँ, यहाँ पर दे दिया, मान लिया हाँ हाँ हाँ, पंचीकरण होकर के बता दी, सिद्ध करके दे दिए, बना बनाया दे दिया। अब बनाने की प्रक्रिया आगे बतलाएंगे कहीं, है कि नहीं। पंचीकरण करने की प्रक्रिया होगी वो आगे बतलाएंगे। हाँ, पंचीकरण देखिए, पंचीकरण में अरे सबसे पहले 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। 5 तन्मात्राएं तो माया से उत्पन्न होती हैं, तो उसमें पांचों भूतों में सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है ना। तो ये 5 तन्मात्रा स्वतंत्र हैं। उन तन्मात्राओं के फिर सत्वगुण रजोगुण तमोगुण करके के सत्वगुण अरे क्या बनाएंगे, पहले 5 भूतों के तन्मात्रा को सत्वगुण लेंगे, 5 भूतों से सत्वगुण निकालेंगे, ठीक ना। सत्वगुण निकाल लिया तो सत्वगुण से एक एक भूत से एक एक ज्ञान इंद्रिय उत्पन्न हुई। फिर 5 भूतों के सत्वगुण को मिला दिया, जैसे आप अरे सलाद मिला देते हैं ना, तो सलाद में सारे फलों को मिला देते हैं तो सलाद बन जाता है। तो सलाद मिला लेने से फिर नया 4 अंतःकरण उत्पन्न हो जाते हैं। 4 अथवा 2 कहो अथवा 4 कहो, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये अरे पंचभूतों के सात्विक अंश से 5 ज्ञानेंद्रिय और 4 अंतःकरण उत्पन्न हुए। अब पंचभूतों के राजस अंश लेंगे, तो राजस अंश से 5 भूतों के राजस अंश से एक एक भूत से 5 कर्मेंद्रिय उत्पन्न हुई। कर्मेंद्रियों को बनाने के पश्चात फिर 5 भूतों के फिर वो राजस अंश को मिलाते हैं, मिक्सर करते हैं, मतलब सलाद बनाते हैं। फलों को मिला दिया तो फलों को मिलाने से फिर एक साथ मिलाने से नए रंग पैदा हो जाता है। उसी प्रकार से 5 प्राण उत्पन्न हो गए, एक प्राण हो गया, फिर उसको वृत्ति भेद को लेकर के अरे 5 प्राण कह दिया। ये 17 तत्वों का लिंग शरीर हो गया, है ना।
सत अब तमोगुण वाले पंचभूतों का शेष कार्य बचा, उस तमोगुण वाले पंचभूतों का ही पंचीकरण करते हैं, जो हमारा स्थूल शरीर दिख रहा है, यही विराट का शरीर है। जो सूक्ष्म शरीर का शरीर हिरण्यगर्भ का शरीर है, वो तो सूक्ष्म शरीर का अभिमानी देवता होता है, वो जो स्थूल शरीर का अभिमानी देवता होता है विराट कहलाता है। तो जब तमोगुण प्रधान वाले पंचभूतों का जब पंचीकरण करेंगे, पांच भूतों का आधा आधा भाग करेंगे, दो दो टुकड़े करेंगे, फिर एक एक के चार चार और टुकड़े कर देंगे, तो इतने मिलकर 5 के 25 हो गए, है ना। 5 के 25, पाँचों में चार चार और लगा दिए, 5 के 25 हो गए, नहीं ज़्यादा नहीं हुए, 25 ही होंगे ना। हाँ 25, हाँ तो एक एक के आधे कर लिए, हाँ 5 के 25, हाँ हाँ तो एक एक में चार चार भूतों के अलग अलग छोटे एक एक टुकड़े और मिला दिए, तो पंचीकरण हो गए सबके। तो स्थूल जो तमोगुण प्रधान वाले पंचभूतों का ही पंचीकरण होता है, और सत्वगुण प्रधान वाले पंचभूतों का लिंग शरीर बनता है। रजगुण और सत्वगुण वाले पंचभूतों का के द्वारा क्या बनता है, लिंग शरीर बनता है, सूक्ष्म शरीर बनता है। वो संपूर्ण सूक्ष्म शरीर के ऊपर अभिमान करने वाले को हिरण्यगर्भ कह देते हैं, और संपूर्ण स्थूल शरीर के ऊपर अभिमान करने वाले को विराट कह देते हैं, और एक ही स्थूल शरीर पर अभिमान करने वाले को विश्व कहते हैं, और एक ही सूक्ष्म शरीर के ऊपर अभिमान करने वाले को तेजस कहते हैं, और संपूर्ण अज्ञान के ऊपर, माया के ऊपर, अविद्या के ऊपर अभिमान करने वाले को ईश्वर कह दिया, और एक अभिमान में काटा हूँ भोगता हूँ इसने अकेले पर अभिमान करने वाले को प्राग कह दिया, है ना। तो ये हो गया। हाँ प्रक्रिया ग्रंथ में आगे आगे उपनिषद में ही है, जो 2 2 3 थी, यहाँ पर गुणों को लेकर कह दिया ना, गुणों आदि को लेकर के संक्षेप सिद्धवद कर। हाँ 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 प्रक्रिया ग्रंथ में भी आता है और अन्य उपनिषदों में भी आता होगा। तो देखिए, हाँ हाँ औषधिभ्यो अन्नम, औषधियों के द्वारा, औषधियों से अन्न की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर औषधि दीर्घ ईकार है ना, वह छांदस प्रयोग है, छांदस दीर्घ, औषधियों से अन्न। फिर अन्नाद रेतो रूपेण परिणाम, यानी औषधि हर्षी होना चाहिए थी, लेकिन दीर्घ कर दिया वहाँ पर। हाँ चंद्र मतलब वेद में छांदस प्रयोग, मतलब वेद में ऐसा रूप मिलता है, लेकिन लौकिक व्याकरण के अनुसार ऐसा नहीं बन रहा था। हाँ 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 वेद, हाँ वेद ने, अब वेद के ऊपर कोई शासन नहीं कर सकता, वेद और ऋषि के ऊपर, इसलिए वेद ऋषि ने जो शब्द प्रयोग कर दिया उसको लौकिक व्याकरण के अनुसार नहीं बन रहा है शब्द को, तो अर्थ प्रयोग कर देते हैं, छांदस प्रयोग कर देते हैं, है क्या नहीं। जैसे हमको जहाँ समझ में नहीं आती वहाँ कहते भगवान ही जाने, जो बात समझ में नहीं आ रही ना, जो हमको बात समझ में नहीं आती या तो समाधान नहीं मिल रहा, तो हम किसके ऊपर छोड़ देते हैं, भगवान ही जाने, है ना, सही है गलत। तो इसी प्रकार से तो ये छांदस जो होता है, मतलब लौकिक व्याकरण के अनुसार ऐसा रूप नहीं बन रहा था, तो वेद में आया है शब्द, इसलिए तो वैदिक बन रहा था, इसलिए छांदस प्रयोग हुआ। तो औषधियों के द्वारा अन्न की उत्पत्ति हो गई, तो अन्न से कहते हैं अन्नाद रेतो रूपेण परिणतात् पुरुषः शिरः पाण्यादि आकृतिमान। तो अन्न से रेत की उत्पत्ति हो गई, अब रेत से, रेत के रूप से परिणतः पुरुषः, रेत के परिणाम से पुरुष की परिणति हो गई, सिर पानी आदि आकृति वाला पुरुष की उत्पत्ति हुई रेत से। माता पिता रेत को यानी अन्न को पुरुष ने खाया, पुरुष से वीर्य बना, वीर्य से माता में गया, माता के माध्यम से 9 महीने के बाद बाहर पुरुष आ गया, पुत्र पैदा हो गया, पुत्र पुत्री पैदा हो गई। तो रेत के द्वारा पुरुष की उत्पत्ति होती है, तो सिर पैर हाथ वाली आकृति वाला पुरुष उत्पन्न हो गया रेत से। अब उसी को विस्तार उसी कहते हैं, सा व ऐसा पुरुषो अन्न रसमयो अन्न रस विकारा।
कहते हैं सब ऐसा पुरुष है, जो पुरुष दिख रहा है ना, स्थूल शरीर दिख रहा है, वह कैसे स्थूल शरीर वाले जो पुरुष है अन्न रसमय, अन्न रसमय विकार है। अन्न रसमय का अर्थ भी अन्न रस विकारा, अन्न रस का विकार है। तो विकार होता है निकृष्ट, है ना, रस निकृष्ट भाग है, तो अन्न रस का ये विकार है, परिणाम है। तो पुरुष आकृति भावितम ही सर्वेभ्यो अंगेभ्यश्च तेज संभूता रेतो बीजम तस्माद् यो जायते सोपि ततः पुरुष आकृति रेव स्यात् सर्वजातिषु जायमानानां जनक आकृति नियम दर्शनात्। कहते हैं पुरुष आकृति से भावित है, पुरुष की आकृति से भावित ही सर्वेभ्यो अंगेभ्यो संपूर्ण अंगों से तेज संभूता। अब जो पुरुष वर्ग है, तो पुरुष वर्ग है अपने मन में जैसी पुरुष की आकृति की भावना करता है, तो पुरुष की आकृति से भावना होकर के सारे अंगों से वो तेज निकलता है, और तेज निकल करके वह तेज रूप जो वीर्य निकलता है, वह तेज ही वीर्य बन करके अरे पुरुष के रूप में परिणाम को प्राप्त होता है। जो पुरुष जिस जाति का है, मतलब पुरुष है तो पुरुष की आकृति वाला पुरुष पैदा होगा, जानवर है तो जानवर की आकृति वाला पैदा होगा, पक्षी है तो पक्षी की आकृति वाला पुरुष पैदा होगा। तो जैसा जैसा होगा तो पुरुष की आकृति से भावित होता हुआ संपूर्ण अंगों के द्वारा, संपूर्ण अंगों से निकला हुआ तेज ही वहाँ पुरुष की आकृति वाला पैदा होता है। वह तेज ही कहते हैं रेतो बीजम, वह तेज रूप जो रेत ही पुरुष की उत्पत्ति का हेतु बीज बनता, कारण है। बीज यानी कारण होता है, उत्पत्ति का हेतु है। यानी जैसा जैसा तेज होगा, जैसा जैसा बीज होगा, और जिस जिस पुरुष में गया हुआ है, जिस कारण रूप पिता में गया हुआ है, चाहे पिता पुल्लिंग वाला जो पिता किसी भी योनि वाला हो, उसी योनि के अनुसार वह रेत उस आकृति वाले पुरुष की उत्पत्ति में हेतु बनता है। तस्माद् यो जायते, उस बीज से, रेत से, जिस योनि का पिता है उसी योनि वाला बीज के माध्यम से, रेत के माध्यम से पुत्र उत्पन्न होता है। जो यो जायते, जो पुरुष उत्पन्न होता है, सो भी वह भी पुरुष है, पुरुष आकृति रेव चार, पुरुष आकृति वाला ही कहलाता है। आता तो उसी का न्याय कहते हैं सर्व जातिषु जायमाना, उत्पन्न होने वाले संपूर्ण जातियों में उत्पन्न होने वालों में जो जीव है, उस जीव की जनक आकृति नियम दर्शनात्, जनक की जैसा जनक पिता होता है उसी की आकृति वाला उत्पन्न होने वाले जीवों की आकृति देखी जाती है। यानी जैसा पिता होता है उसी के अनुसार उसकी संतान होती है। यदि पिता अरे पशु वाला है तो उसकी संतान भी पशु ही होगी, है ना। शेर है तो शेर की संतान शेर ही होगी, और वृषभ है, बैल है तो बैल की संतान बैल ही होगी, मतलब वृषभ ही होगी। गाय आदि गाय ही होगी, और हिरण की संतान हिरण ही होगी, मनुष्यों की संतान मनुष्य होगी। तो जैसे संपूर्ण जातियों के मध्य में, उत्पन्न होने वालों के मध्य में, जैसी जातियों में जो जनक की आकृति है, पिता की आकृति है, उसी आकृति के अनुसार उसकी पुत्र संतान आदि में देखी जाती है। ये नियम देखा गया है, जैसा पिता है उसी के अनुसार उसकी संतान होगी, है ना। उत्पन्न होने वाले देवों में पिता की समान आकृति होने का नियम देखा गया है। अब आगे कहते हैं सर्वेषाम् अपि अन्नरस विकारत्वे ब्रह्म वंशत्वे च अवशिष्टे कस्मात् पुरुष एव गृह्यते। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है संपूर्ण प्राणियों का कारण कौन है? ब्रह्म है। सर्वेषाम सभी प्राणियों का अन्नरस विकारत्व मान लेने पर, और ब्रह्म वंशत्वे ब्रह्म का वंश रूप स्वीकार कर लेने पर, अतः ब्रह्म से ही संपूर्ण जगत का उत्पत्ति होती है। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में हेतु कारण ब्रह्म है, तो ब्रह्म होने पर सामान्य रूप से ब्रह्म ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में हेतु बनता है, और सारे प्राणी अन्न रस के बेकार है ना। सारे प्राणी कहते हैं अन्न रस के बेकार होने के कारण, और संपूर्ण जगत ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण है। फिर भी अकस्मात के हेतु से पुरुष को ही ज्यादा जोर दिया गया है, पुरुष को ही ग्रहण होता है। पुरुष को ही, पशु पक्षी को ले लेना चाहिए, जानवर को ले लेना चाहिए, पुरुष को ही कैसे ग्रहित कर रहे हो, पुरुष को कैसे ग्रहण कर रहे हो। तो सिद्धांत कहते हैं प्राधान्यता, पुरुष की प्रधानता है यहाँ पर, क्योंकि ज्ञान के लिए, ज्ञान यानी जो ज्ञान होता है वह मनुष्यों में ज़्यादा होता है। यदि भी पशु आदि में भी ज्ञान होता है, किंतु उसमें मात्र भोग के लिए ही, खाने पीने के लिए ज्ञान होता है, पुरुषार्थ के लिए नहीं होता।
कहते हैं पुरुष है यहाँ पर प्रधान वाला होने से। किम पुनः प्रधान प्राधान्य, पुरुष की प्रधानता क्या है कि कर्म ज्ञान अधिकारा, कर्म और ज्ञान में पुरुष ही अधिकृत है, अधिकार वाला है। कर्म में भी अधिकारी कौन है? पुरुष है। ज्ञान में भी पुरुष ही अधिकार है ना। कर्म ज्ञान का, कर्म और ज्ञान में दोनों में है पुरुष का ही अधिकार है। पुरुष से एव ही शक्तत्वाद आर्थित्वाद अपरियुदास अपरियुदस्तत्वात् च अर्थी विद्वान समर्था कर्म ज्ञान और अधिक्रियते। कहते पुरुष ही सामर्थ्य वाला, तकली सख्त सामर्थ्य वाला है, अर्थी यानी चाहने वाला है, अर्थ यानी चाहने वाला, और परियुदास यानी निषिद्ध है, और अपरियुदास यानी अनिरुद्ध अनिषिद्ध है। तो यहाँ पर पुरुष का निषेध नहीं किया गया है, और अर्थी है, विद्वान है, समर्थ है, कर्म ज्ञान दोनों में वह अधिकृत अधिकारी है, अधिकार को प्राप्त होता है। कर्म ज्ञान और कर्म में और ज्ञान में दोनों का वह अधिकारी है, अधिकृत होता है। इसलिए यहाँ पर पुरुष का ही प्रधानता लिया है। उससे, इससे आत्मा से आकाश आदि के माध्यम से पुरुष की उत्पत्ति हुई, अतः पुरुष का ही अधिकार प्राप्त होता है। पुरुष के लिए कर्म ज्ञान आदि का नियम का विधान किया गया है। तो यहाँ पर दूसरी श्रुति तैतृय आरण्य की श्रुति का विधान प्रमाण रूप से स्वीकार कर रहे हैं। कहते पुरुषे तु एव अविस्ताराम आत्मः स ही प्रज्ञानेन संपन्नतमो विज्ञानं वदति विज्ञानं पश्यति वेद स्वस्तनं वेद लोकालोकौ मर्त्येन अमृतम ईप्सति इति एवं संपन्नः अतः इतरेषां पशूनां असना पिपासे एव अभिविज्ञानम इत्यादि श्रुति अंतरदर्शनात्। कहते हैं जैसे पुरुष में और पशुओं में क्या भेद है? तो पुरुष तू बाबा अविश्रम आत्मा। तो यहाँ पर कहते हैं पुरुष में, तो पुरुष में मतलब कहते हैं ब्राह्मण आदि जाति वाले मनुष्य आदि देह में। ये पुरुष शब्द यहाँ पर देह का वाचक है, पुरुष से सप्तमी है। यहाँ पर ब्राह्मण जाति वाले में, ब्राह्मणत्व आदि जाति वाले हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, मनुष्य आदि देह में। तो आदि तो यहाँ पर है, तो मनुष्य शब्द कह देने से, पुरुष कह देने से चारों वर्ण वाले भी आ गए, राक्षस आदि भी आ गए, है ना। तो राक्षस आदि सारे ऐसे पुरुष में असमन्ता विस्तारम आत्मा, ये आत्मा का विस्तार होता है। आंग पूर्वक विश्राम, तो इस पुरुष में, स्थूल शरीर में ही आत्मा का विस्तार होता है, विश्रम आत्मा। स वह आत्मा, जीवात्मा प्रज्ञान संपन्न तमो, विशिष्ट प्रज्ञा के द्वारा संपन्नतम होता है, संपन्नतम होता हुआ, विशिष्ट विज्ञान के द्वारा संपन्नतम होता हुआ विज्ञानम बदति, विज्ञान को कहता है, विज्ञानम पश्यति, विज्ञातम बदति, विज्ञात को कहता है, बोलता है, विज्ञातम पश्यति, विज्ञात को देखता है, वेद यानी जानता है, स्वस्थम वेदा, और भविष्य को भी जानने वाला होता है। स्वस्थन बोलते हैं, स्वस्थ यानी भविष्य कल, तो तनम करते स्वार्थम हो गया, कल को जानने वाला, वेद यानी कल को जान सकता है, भविष्य को भी जानने वाला होता है विशिष्ट विज्ञान के द्वारा। लोकालोक और लोक आलोक को, लोक के यानी प्रत्यक्ष से दिख रहे हैं, आलोक यानी जो प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा है उनको, अथवा लोक परलोक में क्या हो रहा है, परलोक वाले कैसे हैं, विनाश वाले हैं क्या सत्य वाले हैं, है ना, विनाश वाले हैं अथवा सत्य हैं, अथवा लोक शब्द का अर्थ होता है प्रत्यक्ष हो गया, और आलोक यानी प्रत्यक्ष नहीं है, उन सबको जानने वाला होता है। कौन? पुरुष ही जानता है। इति मर्त्यन अमृतम ईश्वती, मर्त्य के द्वारा, इन जीवात्मा के द्वारा अमृत प्राप्त करने की इच्छा करता है। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं इसको कि ब्राह्मण आदि जाति वाले में, मनुष्य आदि देह में अविश्राम, असमता रूप से विस्तार को प्राप्त होती है। अतिशयन प्रकटम आत्मा, अविश्राम कार्य करती है अतिशय रूप से, अतिशय रूप से आत्मा प्रकट होती है। क्यों? ज्ञान अतिशय दर्शनात्, क्योंकि जीवात्मा में ही, शरीर में ही ज्ञान के अतिशय देखे जाने से,
और कहते हैं मर्त्यन, जो मर्त्यन भाष्य में आया है, श्रुति में आया, उसको आज कहते हैं मर्त्य के द्वारा, जीवात्मा के द्वारा कर्म ज्ञान आदि साधन के द्वारा, कर्म ज्ञान आदि साधन के द्वारा अक्षय फल को, अक्षय रूप फल को ना ब्रह्म आत्मा है, उसको प्राप्त प्राप्त करने की इच्छा करता है जीवात्मा। मर्त्य ही अपने निर्विशेष आत्मा को प्राप्त करने की इच्छा करता है। इसी एवं इस प्रकार से संपन्न हो, कौन? ईश्वर शरीर वाला पुरुष संपन्न होता है, अधिकारी होता है। आप इसके अंतर इतरेशम अन्नों का तो पशु आदि वर्ग के वाले जीवों के विषय में तो पशुओं को तो अस्ना पिपासे अभिक विज्ञानम, भूख और प्यास में ही ज्ञान होता है कि मैं भूखा हूँ और मैं प्यासा हूँ, है ना। परमात्मा संबंधी जो लोग है उसके विषय में ज्ञान उनको नहीं रहता। मैं ये पाप करूँगा तो मैं इसको ऐसा फल की प्राप्ति होगी, पुण्य करूँगा तो इस फल की प्राप्ति होगी, इसके विषय में उनको ज्ञान नहीं है। अथवा परलोक है कि नहीं है इसके विषय में ज्ञान नहीं है। बस उनको खाने पीने की ही चिंता रहती है, खाने पीने का ही ज्ञान रहता है। तो यहाँ पर कहते हैं पशुओं को तो, पशु पक्षियों आदियों को तो मात्र अस्न प्रपात में ही अभिज्ञानम ज्ञान देता है, विशिष्ट ज्ञान देता है। अब कहीं कहीं अपवाद होता है, किसी किसी जगह पर पशु पक्षियों को ज्ञान होता है तो वो अपवाद स्वरूप है। आपने कहानी में सुना होगा, पुराणों के अंदर आता है, कोई पशु को भी ज्ञान होता है कि परमात्मा संबंधी कार्य करना चाहिए, अतिथि को भोजन कराना चाहिए, है ना। सुना है कि नहीं सुना? हाँ, जटायु तो चलो, जटायु तो अरे वो सतयुग में पैदा हुए थे उनके, है ना। नहीं नहीं नहीं, और जैसे कई योनि की प्राप्त होने के पश्चात, है ना, फिर भी किसी किसी पशु पक्षी को पूर्व की स्मृति बनी रहती है, मनुष्य शरीर वाली। हाँ हाँ हाँ, गज वाले को, हाँ हाँ, तो इनमें ये देखा जाता है। हाँ हाँ, तो ये जिनकी स्मृति पशु पक्षी में देखी जाती है वो अपवाद रहता है वो। हाँ, जीव तो है, हाँ जीव मात्र तो है, लेकिन जीव है। यहाँ पर पुरुषों से और पशुओं में भेद सिद्ध किया गया कि पूर्व पक्षी ने पूछा था कि किस लिए आप मात्र पुरुष को ही ग्रहण कर रहे हो, पुरुष का विशेष अधिकार क्यों बतला रहे हो, पशु पक्षियों का भी अधिकार बता दीजिए। तो नहीं, उनका अधिकार, उनको मात्र इतना ज्ञान होता है कि खाने पीने का, और जीव को इतना पूरा, जीव रूप मनुष्य जो मर्त वाले जो मनुष्य है, वह मनुष्य को पूरा ज्ञान रहता है कि मैं परमात्मा, अरे परलोक में ऐसे लोग मिलेंगे, इस कर्म करूंगा तो ये लोग मिलेंगे, ये कर्म करूंगा तो ये लोग मिलेंगे, और निर्विशेष आत्म तत्व का ज्ञान करूंगा तो आत्म तत्व की प्राप्ति होगी। हाँ, ये सामान्य सामान्य भोजन पूरा, भूख प्यास आदि क्रिया शरीर संबंधी। हाँ, भोग योनि है। हाँ, संयोगवश तो उनको पुण्य प्राप्त हो जाता है, पशु पक्षियों को पुण्य की प्राप्ति हो जाती है संयोगवश। कैसे? यदि किसी गंगा जी में स्नान कर लिया ना, तो गंगा जी का नियम है कि मेरे में जो भी स्नान करेगा मैं उसको तार दूंगी, पुण्य दूंगी। तो कभी कभी पशु पक्षी जिससे गंगा आदि नदियों में स्नान कर लेते हैं तो उनको पुण्य की प्राप्ति होती है। हाँ, तो इसलिए वो मंदिर है। तो क्योंकि ये पदार्थ में एक स्वतंत्र शक्ति होती है, उस शक्ति के अनुसार उन जीवों को, पशु पक्षियों को पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, नदी आदि में, तीर्थ आदि में रहने के कारण। तो इसलिए यहाँ, हाँ हाँ, जो भी है, तो इस प्रकार तो यहाँ पर वर्णन किया है इस प्रकार से कि पशुओं में और मनुष्यों में इतना भेद है, इसलिए पुरुष का ही अधिकार है ज्ञान कर्म में, पुरुष का ही अधिकार है, पशुओं का अधिकार नहीं। इसलिए यहाँ पर श्रुति ने विशेष रूप से पुरुष को ही ग्रहण किया गया है। अन्न रस का विकार जो पुरुष उत्पन्न होता है, पुरुष की आकृति रूप से अन्न रस का विकार पुरुष है, ऐसा इसलिए विशेष पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है। अन्नाद रेतो रूपेण परिणात पुरुष सिर आदि आकृतिमान है ना।
तो रेत से पुरुष की उत्पत्ति होती है, इसलिए पुरुष का ही ग्रहण किया गया है। विशेष अधिकार हो ज्ञान कर्म में उस पुरुष का अधिकार होने से श्रुति ने सीधा उसी का ही नाम ले दिया। अब आगे चलें कि रहने